बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं क्लास 9 चैप्टर नंबर 2 एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर 2 समझाऊंगा। बट उससे पहले हम स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं क्या लिखा हुआ है। कन्वर्ट द फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। यहाँ पे आपको कन्वर्ट करना है, आपको एक मतलब दिया जाएगा क्वेश्चन, आपको एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट करना है। वो फॉर्म कौन सी है? एग्जाम्पल उन्होंने दी हुई है, फ्रॉम एक्सपोनेंट फॉर्म टू लॉगरिथमिक फॉर्म। एक्सपोनेंशियल फॉर्म होगी, आपको उसको लॉगरिथम फॉर्म में करनी होगी। एंड आगे क्या लिखा हुआ है? एंड वाइस वर्सा। वाइस वर्सा का मतलब होता है इसका उलट, या तो आपको लॉगरिथम से एक्सपोनेंट में करनी होगी या एक्सपोनेंट से आपको लॉगरिथम में करनी होगी। अब इसका डिफरेंस क्या है मैं आपको आगे चल के समझाऊंगा कि एक्सपोनेंट फॉर्म कौन सी होती है और लॉगरिथम फॉर्म कौन सी होती है, और अभी हम कौन सी फॉर्म को किस फॉर्म में तब्दील करेंगे। सही होगा, तो हम क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या लिखा हुआ है? क्वेश्चन 1 में लिखा हुआ है लॉग, मतलब यहाँ पे 6 जो होता है उसका मतलब होता है बेस। देन उसके बाद यहाँ पे लिखा है 216 इक्वल टू 3। तो इसको आपने कन्वर्ट करता है, लॉग जहाँ पे लिखा होता है उसका मतलब होता है लॉगरिथम। इसको आपने करना है, कन्वर्ट करना है एक्सपोनेंट की फॉर्म में। उसमें का मतलब ये होता है कि पावर में इस तरह की फॉर्म में लिखी होती है। अब ये फॉर्म इस तरह आई किस तरह, ये मैं आपको समझा देता हूँ। तो लॉग खत्म करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले जो 6 है इसको आपने एज इट इज़ लिखना है। देन उसके बाद 216 एंड 3, इन दो को जो है ना आपस में आपने चेंज कर देना है। ये वाली चीज़ इधर आ जाएगी और ये वाली पावर में आ जाएगी, लॉग के नीचे जो लिखा होगा बेस। सही होगा, यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। ये होती है एक्सपोनेंशियल फॉर्म, मतलब जिसके अंदर पावर आपके ऊपर आ जाती है। सही है, और लॉगरिथम में होता है आपके लॉग लिखा होगा, वो आप समझ जाएंगे इसी तरह। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, चेक कर लें। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे जो है वो एक्सपोनेंशियल है, इसको आपने लॉगरिथम में करना है। तो लॉगरिथम के लिए करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? वही ये आप 7 लिखा हुआ है, ये बड़ा करके लिखा हुआ है, ये आपने लॉग के नीचे 7 लिख लेना है एज इट इज़। देन उसके बाद ये और ये आप आपस में तब्दील कर देंगे तो आपका सामने आंसर आ जाएगा 2401 एंड 4, वहाँ पे आप इक्वल के आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? यहाँ पे लिखा हुआ है log 5 x इक्वल टू 5। तो 5 यहाँ पे छोटा लिखा हुआ है, इसको आपने एक्सप्लेनेशन में करना है, तो 5 आप पहले बड़ा लिख लेंगे। ये वाली चीज़ इधर आ जाएगी, ये वाली चीज़ इधर आ जाएगी। ये वाली चीज़ जो होती है हमेशा वो पावर में आ जाती है। 5 की पावर 5 इक्वल टू एक्स, ये आप चेक भी कर सकते हैं, 5 इंटू 5 इक्वल टू एक्स। देन उसके बाद चेक कर लेते हैं b-3 इंटू 4 इक्वल टू 1/27। यहाँ पे देखो लॉग नहीं लिखा हुआ, तो लॉग का मतलब नहीं लिखा होने का मतलब ये है कि एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, और उसकी पावर में भी आप चेक कर सकते हैं, पावर लिखी हुई तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म बन जाती है। उसके बाद आप बात कर लें, आपने इसको लॉग में तब्दील करना है, तो लॉग के लिए आपको बी एज इट इज़ लिखना पड़ेगा एंड इनको आपस में तब्दील करना पड़ेगा। लॉग बी इंटू 127 इंटू -3 इंटू 4, ये आप चेक भी कर सकते हैं। सही है, तो अब क्वेश्चन नंबर 5 की बात कर लें, इसमें लॉग नहीं लिखा हुआ तो एक्सपोनेंशियल पावर है, इसको आपने वही सेम करना है। ये तो आपकी बेस बन जाएगी, जैसे आप लिखेंगे log 125, और आप ऊपर बड़े में लिखेंगे 25 इक्वल टू x इंटू 3। मैं आपको दिखा देता हूँ आगे करके, ये आप देख भी सकते हैं। सही हो गया। क्वेश्चन 6 की बात कर लें, तो log 10 इंटू 12 इंटू, ये आप चेक कर सकते हैं। सबसे पहले आपने एक्सप्लेनेशन में करने के लिए 10 एज इट इज़ लिख दिया, वाइस की आप पावर में लेके गए और ये आपको अगली तरफ आपने लिख दिया। सही हो गया। क्वेश्चन 7 की बात कर लें, यहाँ पे log नहीं लिखा हुआ है, इसको आपने log लिखना है एंड 256 आपने इसके जिस तरह यहाँ पे इस तरह लिखा हुआ है इस तरह लिख देना है। देन उसके बाद यहाँ पे आपने इक्वल के अगली तरफ यहाँ पे ये लिख देना है एंड इसको आपने इसकी पावर में उठा के लिख देना है, ये 1/64। सही हो गया, आप समझ गए होंगे। अब बात कर लें क्वेश्चन नंबर 8 की, तो क्वेश्चन नंबर 8 में यहाँ पे 3 एज इट इज़ है एंड 2 इसकी पावर में आ जाएगा, ये अगली तरफ उठ के चला जाएगा। सही है, 3 इंटू 2 एंड ये आपका अगली तरफ चला गया। उसके बाद बात कर लें 9 क्वेश्चन की, तो इसमें भी यही सेम ही है, 5 की पावर 1 हो जाएगी और ये अगली तरफ आ जाएगा, आप चेक भी कर लें। सही है, अब लास्ट पार्ट आप चेक भी कर सकते हैं कि लास्ट में क्या है, 2x+1 इक्वल टू 2 इंटू 3। तो यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, पहले आपने क्या करना है, इसका मतलब आसान सा एक आपको मेथड बताना समझाऊंगा। तो यहाँ पे आपने पहले जो है वो 2 इंटू 3 एज इट इज़ लिख दिया, इसको आप पहले ले आए और इसको हम बाद में ले आए। इक्वल की साइड मतलब एक ही चीज़ है, या तो आप इसको पहले लिखें या बाद में लिखें, फ़र्क इससे कोई नहीं पड़ता। सही हो गया। उसके बाद आपने अब इसका लॉग लिया है, क्योंकि एक्सप्लेनेशन पावर अब बनी है असल में, तो उस तरह भी वैसे बनी हुई थी, उस तरह आपके लिए शायद मुश्किल हो जाए, बट बाकी जो हम क्वेश्चन करते हुए हैं वो इस फॉर्म में थे कि पावर के ऊपर इस तरह मतलब एक्सप्लेनेशन पावर बनी हुई थी, उसको लॉग में आपके लिए लेकर जाना ईजिली हो जाता था। तो आपने क्या लिखना है, पहले लॉग लिखना है, यहाँ पे 2 है, 2 आपने छोटा लिख देना है, 3 आपने अगली तरफ लिख लेना है एंड 2x+1 यहाँ पे आपने इस तरफ लिख देना है। यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो एंड होता है। उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आएगी। क्वेश्चन नंबर 3 में मिलेंगे, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।